Hello everyone, myself Dr. Nisha Malik, Assistant Professor from Department of Physiotherapy, RPIT Karnal. Welcome to our YouTube channel which is RPIT Academics. If you like the content of our videos, please like, subscribe and share our channel. So आज हम बात करेंगे अर्थ्रोप्लास्टी के बाद पेशेंट की मसल स्ट्रेंथनिंग के बारे में। तो सबसे पहले क्या आएगा, रोटेटर कफ स्ट्रेंथनिंग अगर हम कर रहे हैं ओनली 3 times पर वीक टू अवॉइड रोटेटर कफ टेंडेनाइटिस विच विल अकर विद द ओवर ट्रेनिंग। अगर हम ओवर ट्रेनिंग करेंगे पेशेंट की रोटेटर कफ मसल की तो टेंडेनाइटिस टेंडन्स की जो है इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो इसलिए हम ओवर ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। सो ना बिगिन विद द क्लोज चेन आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग हम पेशेंट की कराएंगे, लाइक एक्सटर्नल रोटेशन हो गई, अबडक्शन हो गई, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है क्लोज चेन शोल्डर एक्सरसाइजेज। पहले पिक्चर में दिखाया है आइसोमेट्रिक की स्ट्रेंथनिंग करने रोटेटर कफ की। ये कैसे होगी, पुशिंग आउट अगेंस्ट द वॉल के अगेंस्ट अपने शोल्डर्स को या आर्म्स को जो पेशेंट है वो पुश करेगा। इससे क्या हो जाएगा, क्लोज चेन में ही मतलब बिना किसी मूवमेंट के ही स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी शोल्डर की। एंड देन सेकेंड में आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग होगी एक्सटर्नल रोटेशन के साथ रोटेटर कफ की। इसमें देखो उसने अपना एल्बो फ्लेक्स किया हुआ है, एल्बो फ्लेक्स करके वो क्या करेगा, एक्सटर्नल रोटेशन करेगी पेशेंट। उससे क्या होगा, स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी आइसोमेट्रिक्स की शोल्डर एक्सरसाइजेज है ये सारी। देन प्रोग्रेस टू ओपन चेन स्ट्रेंथनिंग विद द थेराबैंड्स के साथ हम इसमें बात करेंगे अब। एक्सरसाइज परफॉर्म्ड विद द एल्बो फ्लेक्स्ड टू 90 degrees. Starting position is with the shoulder in the neutral position of 0 degree of forward flexion, adduction and external rotation. Exercises are performed through an arc of 45 degree in each plane of motion. 6 color-coded bands are available. Each provide increased resistance from 1 to 6 pounds at increments of shoulder 1 pound. Progression to the next band occurs usually in 2 to 3 weeks intervals. Patients are instructed not to progress to the next band if there is any discomfort in the present level. तो इस स्लाइड में बताया गया है कि 6 टाइप के थेराबैंड होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस होते हैं, लो टू हाई अप टू 6 पाउंड तक वो रेजिस्टेंस बियर कर सकते हैं जो थेराबैंड्स होते हैं। तो पेशेंट को हम पहले 1 से शुरू करवाएंगे और पेशेंट को हम पहले ही से ही एक इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि तब तक एक बैंड पे ट्रेनिंग नहीं होगी, सेकेंड बैंड पे नहीं जाना है उसको। तो ये देखो इस तरीके से ओपन चेन में ही, ओपन चेन मतलब मूवमेंट्स के साथ ही पेशेंट की एक्सरसाइज करवाई जाएगी स्ट्रेंथनिंग के लिए रोटेटर कफ में। ये देखिए थेराबैंड हाथ में पेशेंट के। देन थेराबैंड एक्सरसाइज परमिट कंसेंट्रिक एंड eccentric strengthening of shoulder muscle and are in a form of isotonic exercise characterized by variable speed and fixed resistance, external rotation, abduction, forward flexion. Progress to the light isotonic dumbbell exercises, external rotation, abduction, forward flexion. ये देखो डंबल के साथ पेशेंट की ट्रेनिंग हो रही है, ये देखो हाथ में पकड़ा हुआ है ना पेशेंट ने स्ट्रेंथनिंग के लिए। देन स्कैपुलर स्टेबलाइजर स्ट्रेंथनिंग के बारे में बात करेंगे। क्लोज चेन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। स्कैपुलर रिट्रैक्शन, स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन, स्कैपुलर डिप्रेशन और स्कैपुलर और शोल्डर श्रग्स करवाएंगे। जो स्कैपुलर रिट्रैक्शन है वो कौन कौन सी मसल कराएंगे आपकी, रोम्बॉइड्स, मिडल ट्रेपीजियस। देन स्कैपुलर की प्रोट्रैक्शन सेरेटस एंटीरियर, स्कैपुलर की डिप्रेशन लेटिसमस डोर्साई एंड शोल्डर श्रग कौन कराएगा, ट्रेपीजियस एंड लिवेटर स्कैपुले।